हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हमें उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने थे। हमने लास्ट वीडियो में वो चैप्टर पूरा कर लिया था। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटेंस अरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो इनडेफिनेट है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और उन इन्फिनिटी तक जाने वाले कैपेसिटेंस का हमने कॉम्बिनेशन किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। सेकेंड रो में ऐसे दो कैपेसिटर हैं। थर्ड रो में ऐसे चार कैपेसिटर हैं। आपको ऑर्डर समझ आ गया होगा। पहले थे सिर्फ एक कैपेसिटर, अब दो, फिर चार कैपेसिटर। सिमिलरली अब मैं आगे 8 बना नहीं पाऊंगा, यहाँ पे 8 कैपेसिटर्स हैं, फिर 16 कैपेसिटर्स हैं, और ऐसे करते करते ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ये जो हमारा डायग्राम है ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अब हमें नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। ये सारे 1 माइक्रोफैराड के हैं। सारे कैपेसिटेंस जो हमने यूज करे हैं वो सारे 1 माइक्रोफैराड के हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी कॉम्बिनेशन मतलब हम इन्हें ऐड करेंगे इन सीरीज। ये सीरीज में, तो इनको सीरीज में जब हम ऐड करेंगे तो आप दिखा सकते हैं करके, नहीं तो ये बहुत ही कॉमन चीज है कि सेम कैपेसिटेंस है, जितनी बार ऐड होगा उसको हम रेसिप्रोकल में करके लिख देंगे। मतलब ये 4 टाइम्स है तो 1/4, ये 2 टाइम्स है तो 1/2, नहीं तो आप करके देख लीजिए 1/c पैरेलल कितना होगा। मान लीजिए मैं इस वाली रो के लिए कर रहा हूँ 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, दैट इज इक्वल टू 4। तो Cp हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब C पैरेलल, ओ सॉरी, इट इज नॉट C पैरेलल, C सीरीज। 1/c सीरीज ये है, तो C सीरीज कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो अब हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आया 1 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ क्या आएगा 1/2 माइक्रोफैराड, 1/4 माइक्रोफैराड, एंड सिमिलरली 1/8, 1/16, और ऐसे करते करते ये चला जाएगा इंफिनिटी तक। अब ये है हमारे पास पैरेलल में, और पैरेलल में हम कैपेसिटेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब Cp हमारे पास कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब ये हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास एक जीवी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है 1/2। इन दोनों के बीच का रेशियो और इन दोनों के बीच का रेशियो 1/2 है। सो आर हमारे पास आ गया 1/2 और ये हमारे पास आ गया 1। अब अगर हमें इनफाइनाइट जीपी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट जीपी है मतलब जो जीपी की वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि जो सी पैरेलल होगा इंफिनिटी तक, सी पैरेलल टिल इंफिनिटी वुड बी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सो ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 1 की जगह 1 और आर की जगह 1/2। सो इट विल बिकम 1/1 माइनस 1/2 1/2, और ये बन जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैराड। हमने यूनिट लगा दी जो हमें दे रखी थी। तो अगर हम ऐसे इनफाइनाइट तक, मतलब कोई लिमिट नहीं है वहां तक, अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे कैपेसिटेंस का 1 माइक्रोफैराड के, तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस बनेगा। इसके साथ हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक डायग्राम बनाना है, या फिर पहले हम एक इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अभी मैं इसी टॉपिक पे, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस वाले टॉपिक पे आपको एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ। इस न्यूमेरिकल में हमें बोला है कि हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके का, फिर रिपीट हो रहा है ये, यहाँ पे भी है ऐसे ही, ये आगे चलते जा रहे हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है ये रिपीट होती जा रही है।
ठीक है, सो अनटिल इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक मूव करेगा। अब हमने नेट कैपेसिटेंस को x ले लिया, लेट द, ये सारे 1 माइक्रोफेराड के हैं, मैं आपको बता दूं ये सारे जितने भी कैपेसिटर हैं ये सारे 1 माइक्रोफेराड के हमें गिवन है। तो अब ये यहाँ तक इंफिनिटी तक इसकी कैपेसिटेंस होगी, तो हमने सारे कैपेसिटेंस मिला के जो नेट आया, लेट द नेट कैपेसिटेंस, हमने पहले ही अज्यूम कर ली कि नेट कैपेसिटेंस जो है वो x है। अब अगर x जो है वो इंफिनिटी तक है तो x प्लस वन भी इंफिनिटी तक ही होगा, बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल, वन इज वेरी 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 स्मॉल देन इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हम इसको बना देंगे, यहां तक तो हमने कैपेसिटेंस ले ली भाई x इसकी, और उसके बाद क्या हो रहा है, वही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, मतलब वन हमने एक कैपेसिटेंस हमने ऐड कर दिया। ये वन जो मैंने लिखा है ये 1 माइक्रोफेराड नहीं है, ये 1 माइक्रोफेराड नहीं है, ये एक कैपेसिटेंस की अरेंजमेंट है जो मैंने प्लस वन करी है। It is not 1 microfarad which I have added. I have added this sequence. This one sequence I have added. तो ये कुछ इस तरह का हमारा नेट डायग्राम बन गया जहां पे ये x है एंड दीज आर 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस, तीनों की तीनों 1 माइक्रोफेराड की हैं। अब हम इस वाले डायग्राम को, जो हमारा सेकंड डायग्राम बना है, इस डायग्राम को लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां तक आपको समझ आया होगा, हमने इन्फिनिटी तक को x ले लिया। अब इस वाले डायग्राम को अगर मैं थोड़ा, मतलब आप थोड़ा साफ साफ बनाना, मैंने ऐसे ही बना दिया लेकिन समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, ये तो दोनों कैपेसिटेंस है, ये किस में है, दीज आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो Cp हमारे पास कितना आ गया, C पैरेलल 1 प्लस एक्स, क्वाइट इजी। अब C नेट, अब ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 1 है, ये 1 है माइक्रोफेराड, एंड ये है x प्लस वन, क्योंकि अभी हमने सीरीज में इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया x प्लस वन। तो अब इस डायग्राम के बेसिस पे 1 अपॉन सी नेट, मतलब अब ये सीरीज में है तो 1 अपॉन सी नेट सीरीज में होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस वन। तो 1 अपॉन सी नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस वन, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास सी नेट की वैल्यू रेसिप्रोकल लेके आ जाएगी x प्लस वन अपॉन 2x प्लस थ्री। क्या आई सी नेट की वैल्यू, x प्लस वन अपॉन 2x प्लस थ्री, ये आई सी नेट की वैल्यू। अब हमने क्या अज्यूम किया था, मतलब सी नेट जो है, जो कैपेसिटेंस है, सी नेट जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब इन्फिनिटी है, और जो x प्लस वन है वो भी इन्फिनिटी है। इस मुताबिक तो सी नेट और x प्लस वन इक्वल हुए, सी नेट इज इक्वल टू x प्लस वन। सो सी नेट की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी, हम उसको इसमें पुट कर सकते हैं, मतलब x प्लस वन अपॉन 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू x, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये x होगा। x क्यों होगा, क्योंकि हमने तो x ली थी ना इन्फिनिटी, मैंने x प्लस वन लिख के अज्यूम कर दिया। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे हमने जो इन्फिनिटी में ली थी वो x ली थी, हम x प्लस वन भी ले सकते हैं, लेकिन x प्लस वन में क्या होगा कि जो x प्लस वन हमारा दोनों तरफ x प्लस वन आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम x प्लस वन नहीं लेंगे, हम x लेके कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि x लेके हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा, क्योंकि x को हमने इन्फिनिटी अज्यूम किया है और जो हमने प्लस वन किया है वो एक डायग्राम है, मतलब जैसे हमने लिया था ना x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x प्लस वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू है, ये असल में x प्लस वन की तो वैल्यू है। x प्लस वन मतलब जो x प्लस वन करके हमारा ये जो पूरा वन है, ये जो सीक्वेंस है पूरा, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये फर्क समझना। ये जो x प्लस वन है ये है x माइक्रोफेराड प्लस वन माइक्रोफेराड, और ये वाला जो x प्लस वन है ये है x माइक्रोफेराड प्लस इतना माइक्रोफेराड, ये कॉम्बिनेशन में है ऐसे। तो ये फर्क आपको जानना है। तो x प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स ले लिया, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब जब हम अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट फोर ए सी अपॉन टू, टू ए, तो माइनस टू प्लस माइनस टू रूट थ्री अपॉन फोर, और जब टू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस वन
प्लस माइनस √3/2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, मतलब वो इन्फिनिटी तक कितना कैपेसिटेंस बना हमारा, इतना माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे हमने दो इन्फिनिटी तक जो न्यूमेरिकल्स थे वो कर लिए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमें एक अरेंजमेंट दे रखा है। फिर से ये काफी जो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा भी गया है बोर्ड्स के पेपर में। तो मैं आपका एक मिनट नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे करके बताता हूँ। तो हमारे पास ये डायग्राम है, हमें ऐसे एक डायग्राम दे रखा है और ये एक कैपेसिटर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये लाइन नहीं, मैं एक मिनट पूरा बनाता हूँ। ये एक लाइन है एज अ बेस, और उसके बाद कुछ इस तरीके के डायग्राम हमने ऊपर बना रखे हैं, ये ऐसा। इट इज लाइक अ स्टेयरकेस की तरह बन रहा है। तो ये वाली पूरी प्लेट जो है ये नेगेटिव प्लेट है, दिस इंटायर प्लेट इज नेगेटिव, और ये जो प्लेट्स हैं ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं। ये वाली प्लेट्स जो हैं दीज आर पॉजिटिव प्लेट्स। अब हमें दे रखा है कि ये तीन अलग अलग मीडियम्स हैं, मतलब हमने डिवाइड नहीं करा लेकिन ये तीन अलग अलग मीडियम है, ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की K1 K2 K3 है। और ये डिस्टेंस है d, इतना इतना, यहां से यहां तक भी d है और यहां से यहां तक भी d है। फिर ये इतना a/3 है, इतना a/3 है और इतना भी a/3 है। अब हमसे पूछा गया है कि इसके बीच की नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि कैपेसिटेंस किस में है। सारी पॉजिटिव प्लेट्स एक तरफ है, सारी नेगेटिव पूरी एक प्लेट एक तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल में अरेंज्ड है। द अरेंजमेंट इज, यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, द अरेंजमेंट इज पैरेलल, ये एक पैरेलल अरेंजमेंट है। ओके, तो C1 कितना हो जाएगा, C हमने कैपेसिटेंस के लिए क्या पढ़ा है, A। पहले जनरली लिख लेते हैं C हमारे पास क्या होता है एज अ रिकैप। C की हमारे पास वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमने ऐड कर रखा है K1 K2 K3, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड करते तो हमने फॉर्मूला यूज किया था कि C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। सो अब C1 कितना हो जाएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट, A कितना है A अपॉन 3, एरिया कितना है इतने का A/3 एप्सिलॉन नॉट, और D डिस्टेंस D ही है। अब C2 पे देखना है, C2 कितना होगा K2, एरिया A/3 है एप्सिलॉन नॉट। अब D की वैल्यू आपको देखनी है, D की वैल्यू हो जाएगी इतना D प्लस इतना D, क्योंकि हमें तो पूरा ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरा डिस्टेंस चाहिए ना, तो D प्लस D, और यहाँ पे D प्लस D प्लस D, तो यहाँ पे D प्लस D हो गया 2D, और थर्ड केस में क्या हो जाएगा K3 A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, मतलब 3 बार D को हमने ऐड किया 3D। ठीक है, तो C नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, पैरेलल है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कि 1/3 A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/6 A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन K2, प्लस 1/9 A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन K3। तो ये तीन हमने ऐड करने हैं, तो अब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, एक मिनट। अब इन तीनों को कैसे ऐड करेंगे, A एप्सिलॉन नॉट D तो हम बाहर ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा K1/3 प्लस K2/6 प्लस K3/9। तो अब मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी A एप्सिलॉन नॉट D मतलब C0, हमें C0 की वैल्यू क्वेश्चन में C0 की वैल्यू हमें दे रखी थी 5 माइक्रोफैराड, K1 K2 और K3 की वैल्यू दे रखी थी 2 4 और 6। तो अब आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो आपको ये चीज तो याद रखनी है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं C0 K1/2 प्लस K1/3 प्लस K2/6 प्लस K3/9। और अब हम वैल्यूज अगर पुट कर देते हैं, C0 की वैल्यू कितनी है 5, K1 की 2/3 प्लस
4/6 प्लस 6/9। तो ये हमारे पास आ गया 5, 6/3 आ जाएगा ये। देखिए ये भी 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा, तो 6/3 ये कैंसिल हुए, 5 टू 10 माइक्रोफेराड हमारा ये आंसर आ गया। तो इसके साथ यहाँ पे इस क्लास में हमने 3 न्यूमेरिकल जिसके इम्पोर्टेंट जो काफी इंपॉर्टेंट थे वो कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल वीडियो बनाएंगे, मतलब और न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। इस चैप्टर को करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मतलब पूरी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ये 2 चैप्टर हैं इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे।